नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे 201 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आशा है आपने 200 क्वेश्चन कर लिए होंगे और एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और आशा है कि जो भी सवाल में आपको दिक्कत आती होगी कॉन्सेप्ट बेस पे, तो वो आप अपना रिविजन करते चल रहे होंगे जिस भी सर से आप पढ़े उनके नोट्स से। ठीक है, बाकी रिवीजन आपका अच्छा खासा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें देखो, पहला सवाल है आज का, कह रहा BCDE क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल बोल दिया। फिर x का हमें मान निकालना है। तो भैया एक चीज बताओ, ये थोड़ा आगे इधर बढ़ा दो और इस लाइन को थोड़ा और नीचे ले आओ। तो ये दोनों क्या बन गए भाई, दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो ये भी आपको पता लग गया, ये एंगल भी 122 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 22 हो गया तो त्रिभुज AD में लिखो, AD और C तो आ चुका है, X लिख लो। ADX में देखना, X प्लस का 38 बराबर में क्या हो जाएगा, 122 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो यहां से 12 से 8 गया तो 4 हो गया, आंसर 84। अगला सवाल कह रहा था, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुने से 2 मीटर कम है, इसका परमाप इतना है, तो चौड़ाई हमको बतानी। देखो, परमाप जब हम लिखते हैं 2L प्लस का B बराबर में 28 लिखते हैं, तो L प्लस B लिखेंगे तो क्या हो गया, 14 हो गया। अब कह रहा था चौड़ाई, यानी कि अगर B है तो लंबाई 3 गुने से 2 कम है, यही कह रहा था। यानी कि अगर हम देखें तो L की जगह क्या लिख सकते हैं, 3B माइनस का 2 प्लस का B बराबर में 14 लिख सकते हैं, यानी कि 4B बराबर में 16 हो गया, तो B बराबर में 4 आंसर। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं के बीच अंतर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परमाप क्या होगा। सिंपल है सवाल। अगर हम देखेंगे तो ये 6 दे दिया था, इनको मान लेते हैं कि ये A और C, यानी कि A स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर बराबर में C स्क्वायर हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखें 6 स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर, ये 12 दिया था ना, ये हो गया 12 का स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर हो गया, यानी कि 144 बराबर में C माइनस का A, C प्लस का A लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब C माइनस A का मान कितना दिया गया था, 6। भाई दो में अंतर क्या था, 6 था, तो 6 रखेंगे इधर, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये किसका मान आ गया, C प्लस A का। अब इसमें अगर दोनों तरफ B जोड़ दें तो ये परमाप बन जाएगा, तो 24 और 12, 12 प्लस का 24 यानी कि 36 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं के लंबाई इतनी इतनी है, अन्य त्रिभुज DEF जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC के समरूप है, त्रिभुज DEF का अधिकतम संभव परमाप क्या होगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC का परमाप बटे में त्रिभुज DEF की परमाप बराबर में दोनों की साइडों से रेशियो बनेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ पता है, क्या पता है, 6 4 10 और 10 और 9 19 पता है ABC का मान। ये हो गया त्रिभुज DEF का परमाप बराबर में हो गया S1, यानी कि इसकी साइड हमें अभी रखनी पड़ेगी, और S2 में एक ही साइड हमें 36 बता दी। अब यहाँ पर S1 का मान ऐसा रखो कि DEF का अधिकतम संभव परमाप आ जाए, तो भैया सबसे छोटा S1 का मान रख देंगे तो सबसे बड़ा बन जाएगा। यानी कि अगर हम S1 बराबर में 4 रखेंगे तो ये 4 नेम 36, तो त्रिभुज DEF का परमाप क्या आ जाएगा, 19 नेम 171। अच्छा सवाल था। अगला सवाल, रेखा ABC B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, चित्र तो बना ही हुआ है। BP बराबर में BQ बोल दिया था। ठीक है, QBC 72 है, QBC 72 है। तो आपको पता है कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल से, यानी कि ये स्पर्श रेखा के साथ ये वाली भुजा मिली है, इसका जस्ट अपोजिट एंगल ये भी 72 हो जाएगा। PBQ का मान, यानी कि हमें ये मान निकालना था, तो कुछ नहीं बचा क्योंकि दो भुजाएं बराबर थी, 72 हो गया, 72 दूनी 144 होता है, तो 180 से 144 माइनस कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। अगला सवाल, PTP से खींची गई स्पर्श रेखा है, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर से दी गई है। ठीक है, ये PT हो गई। कह रहा था वृत्त को Q पर स्पर्श करती है, यानी कि ये PT इस तरीके से रहा, ये Q हो गया। PQ बराबर में 30 दे दिया था, और वृत्त का व्यास 32 है, वृत्त का व्यास हो गया, यानी कि रेडियस हो गया 16, और हमसे OP यानी कि ये पूछा गया था, आसान हो गया। अब यहाँ पर 6 पंजे 30, अच्छा ये क्या था, 16 आया था। तो देखो रेशियो आपको किसका किसका पता है, 8 15 17, यानी कि 8 15 और 17। देखो सबका इनका 2 गुना हो रहा, इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो। अगला सवाल, ऑप्शन से भी सारा ले लिया करो, मैंने देखा कि 34 हो रहा है
तो इसका मतलब हो सकता है बन रहा हो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी को डी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बीडी बराबर में डीसी का मतलब डीसी का आधा। कोई बात नहीं, ये एबीसी हो गया, बीसी को डी में अगर देखो आधा बोल दिया तो इसका मतलब डीसी दो गुना हो गया भाई, डीसी का आधा है, यानी कि डीसी नीचे आ जाएगा तो जो इसका कोफिशिएंट होता है इसका मान, और यहाँ पर जो नीचे होता है जस्ट इसका मान। इस तरीके से चीजें बनाया करो जिससे क्या होगा, आपको लिखना कम पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉपर रेशियो बनाएंगे यहाँ पर बैठ के। तो ये डी हो गया, बीडी का मान अगर 1 है तो डीसी का मान 2 हो गया। कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। देखो जिस रेशियो में ये हमारे क्या होते हैं, बेस डिवाइड होते हैं, उसी रेशियो में इनका एरिया। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि एक त्रिभुज के दो आपके परपेंडिकुलर यानी कि हाइट नहीं हो सकती, एक ही हाइट से निकालना पड़ेगा। तो एक ही हाइट से जब निकालेंगे 1/2 बेस 1 चेंज हो जाएगा, केवल हाइट दोनों में सेम रहती है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, बेस पर एरिया कर रहा है, यानी कि इसका 1 रहा, इसका 2 रहा। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना आ गया, पूरा 3 आ गया। और एडीसी के क्षेत्रफल का, यानी कि एडीसी का क्षेत्रफल कितना था, इधर लिख लेते हैं, कहां गया एडीसी, 2 था। ठीक है, तो 3 2, यानी कि इसका x गुना, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3/2। ठीक है, अगला सवाल आकृति दी गई थी पी ए बी, ये वाला दिया गया था 35, ए आर एस यानी कि ये निकालना है। देखो आसान सवाल है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि वो सेंटर है हमारा, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और ये वाला पूरा 90 डिग्री बनाएगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो 90 से 30 गया 60, 60 से 5 और कम कर देंगे तो 55 डिग्री आ गया। ये 55 हो गया तो ये भी 55 डिग्री हो गया। जब ये 55 हो गया तो आपको पता है ये वाला एंगल निकालने में 180 से 55 घटा दो, तो 130 से 5 गया तो 125 आंसर। अगला सवाल कह रहा था त्रिभुज एबीसी बीएसी 60 डिग्री है और ओ बिंदु एबीसी के अंदर है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी बना लो पहले तो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पर कोई ओ दिया गया था और बी ए सी, यानी कि ये 60 डिग्री। कह रहा था ओ बी सी ओ बी ए का 2 गुना है, यानी कि इसके साथ में 2 गुना आएगा तो 2 इसका मान हो जाएगा, इसका मान 1। कहने का मतलब है ओ बी सी बराबर में 2 इंटू में ओ बी ए हो गया, यानी कि ये इसका मान हो जाएगा और इसके कोफिशिएंट में जो लिखा होगा वो इसका मान हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं, मतलब कैसे जल्दी आप कम लिखे ज्यादा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ओ बी सी यानी कि अगर हम मिला दें इसको ओबीसी तो सर्टिफिकेट भी बनता है ना। ये अगर 2 है, ये अगर 2 है तो आपको ओ बी ए यानी कि ये 1 हो गया। ठीक है, कह रहा था ओसी भी ओ सी ए का 2 गुना है, ओ सी ए का 2 गुना है, यानी कि ओ सी ए का 2 गुना है। तो ओ सी ए अगर 1 है और फिर यहां पर हमें क्या निकालना, ओ सी बी कहां पर है, ओ सी बी ये 2 हो गया। अब सवाल में कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आपने देखा ये बन गया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपको पता है 120 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 180 से 120 बचेगा। और ये किसमें 3 ये, यानी कि ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 6 बराबर आ जाएगा। अगर 3 बराबर हम निकालेंगे, 2 बराबर निकाल लो तो 1/3 यानी कि 40 हो गया। कहने का मतलब है अब हमने जो भी मान निकाला 2 बराबर निकाला है, और 2 बराबर आपको पता है यहाँ पर क्या दिया गया था, बताओ भाई क्या दिया गया था, एंगल दोनों आ गए ना, ये वाला 40 आ गया, ये वाला 40 आ गया, तो 40 40 80 ये कितना हो गया, 100 हो गया। अगला सवाल PQ एक वृत्त का व्यास है। जैसे ही सर्किल वाले सवाल में ये चीज ध्यान रखो, कोई चीज अगर फिक्स हो रही हो तो उसको ऐसे बना दिया करो, कॉर्ड को नहीं करना है पहले, उसके पीछे रीजन ये कॉर्ड देखना पड़ता है कि सवाल कैसा है, उस हिसाब से बनानी पड़ती है। अगर वो डायामीटर बोल दे तुरंत बना लो। ठीक है, इसका केंद्र O था और कह रहा था एक बिंदु R वृत्त पर स्थित है, RPO 39 है। अब देखो R स्थित है, ऐसे रेंडमली नहीं करना है, एंगल देखो RPO यानी कि ये 39 डिग्री बना रहा, तो ऐसा बनाते हैं जैसे हमें लगे भी, तो हम RPO ऐसे बना लेते हैं, तो ये 39 डिग्री हो गया। अब कह रहा था RQP का मान, यानी कि RQP का मान, अब बताओ ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, अर्धवृत्त में बना कोण, बस खत्म हो गया। 90 से 30 गया तो 60 हो गया, 60 से अगर 9 माइनस और कर देंगे तो 51 आंसर। अगला सवाल
पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है, इस प्रकार आर एस बराबर में आर पी हो जाता है। तो क्यू आर को बढ़ाया जा रहा है तो ये हो गया पी और ये क्यू, ये हो गया आर। क्यू आर को बोला है, लास्ट में क्या लिखा है इसमें आर लिखा, तो आर के ही तरफ बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं क्यू की तरफ बढ़ा दो। आर एस बराबर में आर पी हो गया, ये हो गया दोनों बराबर। कह रहा था आर पी क्यू 55 डिग्री, पी आर एस हो गया 110 डिग्री, आर पी क्यू एस यानी कि हमें इसका मान बताना। अब बताओ कुछ है सवाल में? कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 55 प्लस का थीटा बराबर में 110 होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, 55 हो गया आंसर। चित्र में तो कुछ गड़बड़ी नहीं की, देख लेना थोड़ा बहुत अगर हुआ हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? 3 4 5 आंसर आ गया भाई। 5 सेंटीमीटर की दूरी, ये हो गई क्या 5 सेंटीमीटर की दूर, ये खींची गई स्पर्श रेखा, ये हो गई रेडियस, इसके साथ ये 90 डिग्री बनता है, ये 4 हो गया। तो ट्रिपलेट से, अरे सॉरी ये 5 था ना, तो ट्रिपलेट से ये 3 हो जाएगा ना। अगला सवाल, एक एक्स वाई जेड में एक्स वाई इतना दिया, वाई जेड इतना दिया और एक्स डब्ल्यू वाई एक्स जेड का कोण समद्विभाजक है। एक्स का कोण समद्विभाजक है तो हम सबसे ऊपर क्या बनाएंगे? एक्स एंगल बनाएंगे। ये करने के तरीके होते हैं जो जैसे सवाल करता है। जैसे मुझे ये तरीका पसंद है, आप चाहे तो एक्स वाई की जगह बना सकते हैं जैसे करते हो। तो वाई जेड को डब्ल्यू पर मिलता है, ठीक है, वाई डब्ल्यू पर मिला दिया और एक्स वाई बराबर में 12 दे दिया था, वाई जेड बराबर में 18 दे दिया था और वाई डब्ल्यू यानी कि ये अगर 4 है तो ये 5 होगा। कह रहा था तीसरी भुजा की लंबाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहां से देखो ये क्या गुना हो रहा था? 3 गुना, इसका भी 3 गुना कर दो, आंसर आ गया कितना? 15। एंगल वाई सेक्टर की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। एक्स वाई अपॉन में होता है वाई डब्ल्यू, बराबर में होता है एक्स जेड अपॉन में डब्ल्यू जेड। अगला सवाल, पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, फिर से बढ़ाया जा रहा है, चलो बढ़ाते हैं भाई। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, इसको भाई आगे बढ़ाया गया एस तक। कह रहा था आर एस बराबर में आर पी हो गया, पी आर क्यू यानी कि ये 70 डिग्री, क्यू पी एस यानी कि इसको इधर मिला देंगे, ये हो गया 110। पूछा गया है पी क्यू एस का मान, यानी कि इसका मान हमसे पूछा गया, तो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? अगर हम देखें तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 2 थीटा बराबर में 70, यानी कि थीटा बराबर में क्या आ गया? 35 आ गया। ये कितना आ गया? 35 आ गया। अब कुछ बचा सवाल में? अगर आपको ये निकालना हो, यहाँ पर अल्फा रखो, क्योंकि थीटा हम ऑलरेडी मान चुके थे ना, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा। तो आपको पता लग गया कि 180 माइनस का 110 प्लस का 35, ये आ जाएगा थीटा का मान 110। तो 180 से अगर 110 घटाएंगे तो 70 हो गया, माइनस का 35, आंसर आ गया 35 डिग्री। अगला सवाल, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ओ एक परिकेंद्र है। देखो भाई, समबाहु त्रिभुज में आपको पता है, चाहे परिकेंद्र बोले, चाहे अंतः केंद्र बोले, चाहे आपको ऑर्थो सेंटर बोले, कुछ भी बोल दे, वो सब एक ही जगह पे होगा। ठीक है, त्रिभुज की भुजा 6 है तो बी ओ सी कितना होगा? बी ओ सी कुछ करना ही नहीं है भाई, चाहे एंगल बाई सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, सब एक ही जगह पे मिलेगा। यानी कि ये 60 होता है पूरा सबके एंगल, तो ये 30 हो गया, 30 60 बचा कितना? 120। समबाहु त्रिभुज में यही आसानी होती है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कोई भी थ्योरम पता वो लगा के आंसर निकाल लो। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था सी पर समकोण है। चलो भाई, सी पर समकोण, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि ये 90 डिग्री है। एंगल ए बोल दिया था 55 डिग्री। ए सी डी का मान पूछा गया था, आप बताओ ये क्या मतलब है सवाल पूछने का भाई? तो सिंपल सा क्या करेंगे, 90 माइनस का 55, तो 90 से 50 गया 40, 40 से 5 और कम कर देंगे 35 डिग्री, आंसर। अगला सवाल, एबीसी में डीई बीसी, ठीक है, और यदि एडीबी एईसी, अच्छा ठीक है, लाइन बताया है उसने कि किस लाइन पर है। मैं इस टाइप का सवाल किया था, शायद आईसीआर में पूछा गया था, बहुत टफ पेपर आया था वो,
आईसीआर की सोल्यूशन करवाए थे, बहुत टफ था उसमें, इस टाइप का एक सवाल आया था। वैसे भी देखो रेलवे तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं करवा रहा हूँ ना, मैंने पहले रेलवे के कभी क्वेश्चन देखे, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है एसएससी में। एट द एंड अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो थोड़े बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं इसमें भी, ठीक है, तो उस चीज़ को टेंशन ना लेना। और आप चाहो तो जैसे सीजीएल का भी आएगा ना, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है उसमें। एक तो मॉक फॉर्मेट में होता, तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कैसे हम टाइम बचा सकते हैं। बस वही देखना जिसका बेसिक क्लियर हो, बेसिक क्लियर नहीं हो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना स्लो होता ही नहीं, जैसे यहाँ हो रहा वैसे ही फास्ट होता है। बस वहाँ क्वेश्चन अच्छे से रीड किए जाते हैं, यहाँ पर आप अपने खुद से कर रहे होंगे, क्योंकि मैं इतना तेज कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं समझ पाते होंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करनी पड़ रही होगी। तो एसीबी इतना हो गया। कह रहा था डी ए ई यानी कि ये वाला एंगल, और ए डी ई यानी कि ये वाला एंगल। क्या देखो बिल्कुल आसान हो गया। जब भैया ये लाइनें पैरेलल हो गई तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इन दोनों का हमें सम चाहिए था, हमने सम मान लिया बाई, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस का 40, यानी कि आंसर हो गया कितना 140। अगला सवाल, यदि ऐसे और एस बी एक बाहरी बिंदु एस से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसे बराबर में 12 दिया गया था। पहले तो स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं, ये हो गया एस और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और फिर कह रहा था कि ऐसे बराबर में 12 हो गया, यानी कि ये भी 12 हो गया। ए एस बी ये 60 डिग्री हो गया। ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा ये हमको बताना। भैया एक चीज बताओ, अगर हम देखें तो दोनों भुजाएं बराबर होगी तो ये क्या होगा, ये भी तो 60 ही 60 होगा, तो ये भी 12 हो जाएगी। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के माप 4a और 3a है, उनके बीच का कोण इतना है, तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो भाई देखो पैरेललोग्राम है, ये इस तरीके से बन गया, ये 4a हो गया, ये 3a हो गया, इनके बीच का कोण है 60, किसी एक विकर्ण का मान हमें बताना था। अब इसमें देखो सिंपल सा लगा देते कोसाइन रूल, यानी कि cos 60 डिग्री का मान। अब जैसे ब्लैक से जो लिख रहे हैं उनकी तरफ देखना, अगर ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, अगर cos थीटा बराबर आपको लगाना है, ये एंगल दिया हो थीटा, तो यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। यहाँ पर 60 डिग्री था, यानी कि 3 3 का 9 ए स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 चौको 16 ए स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस में जो हमें भुजा निकालनी है वो हो गई, बटे में हो गया 2 इंटू में 3a इंटू में 4a हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी कि इसका मान होता है 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 3 12, ए स्क्वायर बराबर में 25 ए स्क्वायर बराबर माइनस का सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इधर हो जाएगा, 5 से 2 गया 3 हो गया, यानी कि 13 ए स्क्वायर हो गया, यानी कि सी बराबर में √13 ए आंसर। अगला सवाल, दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात इतना है, यदि पहले बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण इतना है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप क्या होगा। सबसे पहले तो देखो ये भुजाओं की संख्या दी गई थी, अगर हम देखें इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे कि 40 डिग्री। अब आपको अगर साइड निकालनी हो तो साइड निकालनी तो क्या करते 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल, तो भाग करेंगे तो 9 आ गया। अब ये किसका मान आया पहले वाले का, यानी कि इसका मान 9 है तो इसका मान कितना हो गया 18 हो गया। आपको पता है अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल जब निकालना हो तो क्या करते हैं 360 बटे में साइड कर देते हैं। भाई यही फार्मूला लगा रहे जो यहाँ लगाया है, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। तो जब हमें इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो कह रहा है आंतरिक कोण हमें बताना है अंतः कोण, तो 180 माइनस का 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 160 डिग्री। सारा फार्मूला बेस था। अगला सवाल, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 18 डिग्री कम है। देखो समांतर चतुर्भुज का एक कोण, समांतर चतुर्भुज दिया गया था, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आपको एक चीज पता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और ये भी पता है कि इनके एडजेसेंट एंगल के सम जो होता है वो 180 होता है। फिर कह रहा था समांतर सबसे छोटे कोण के 2 गुने, यानी कि सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 18 डिग्री कम है, तो ये किसका मान हो गया, ये बाई का मान हो गया, क्योंकि बाई बड़ा हो गया। फिर यहाँ पर रखेंगे x प्लस का 2x, 180 18 इधर हम ले आए, ठीक है, ये हो गया 3x बराबर में हो गया 180 प्लस का 18,
यानी कि करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि x बराबर में आ गया 66। कह रहा था सबसे बड़े कोण का मान बताना, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, माइनस का 18 हो गया। 12 से 8 गया तो 4 हो गया, इधर बचा 2, यानी कि 124 आंसर आ जाएगा। 12 से 8 गया 4, 2 से 1 गया तो 1 आ जाएगा। भाई मैं कहूँ ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा, तो ऐसा समझ गए होगे। अगला सवाल प्रॉपर्टी है, अगर भाई साहब नहीं बताएं तो फिर क्या करोगे, फिर कोई चारा नहीं बचता है, फिर आराम से करो आराम क्या ही बोलूं। यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों का और अंतःकोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें अंतःकोण का माप उसके संगत बहिष्कोण के माप से अधिक है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। सबसे पहले देखो, ये तो आपको पता है ना, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो भैया एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180, और इसमें अंतर दिया गया था 60, लेकिन इसमें अंतःकोण का माप बहिष्कोण से बड़ा है, यानी कि जो अंतःकोण हम मानेंगे वो x होगा और बहिष्कोण जो मानेंगे y होगा, यानी कि x माइनस का y बराबर में 60 हो गया। अब आप एक चीज पता है कि अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 बटे में क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल कर देते हैं। तो ये क्या है, ये y का मान है, तो दोनों को घटा देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बना देगा इधर, ये हो गया 2y, ये हो गया 120, तो y बराबर में कितना आ गया 60, यानी कि 360 बटे में कर देंगे 60, तो आंसर आ जाएगा 6। अगला सवाल, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, इनमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। अब बताओ, 12 का मल्टीपल वाला होगा सबसे बड़ा, देख लो इसमें कौन सा कर रहा है। 8 से 14 1 15, ये हो रहा है 4 से हो रहा है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एंटर ले लो, जैसे 9 4 13 किया, 13 12 25, 25 और 1 26 हो गया, यानी कि 36 बराबर में 360 हो गया। तो 10 गुना हो रहा था, तो 12 का 10 गुना कर दो। अगला सवाल, यदि किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर इतना है, ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया। देखो आंतरिक वाला बड़ा होगा, यानी कि इसको x मानेंगे, इसको y, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यही बोला है, यानी कि x माइनस का y बराबर में 36। और आपको ये भी पता है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम कितना होता है, 180 होता है। हमें क्या निकालना, बाह्य कोण। बाह्य कोण ही क्यों निकालना, क्योंकि आपको पता है n बराबर में 360 बटे में होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसीलिए तो दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, 10 से 6 गया 4 हो गया, 7 से 3 गया 4, यानी कि बटे में 2, यानी कि कितना आ गया 72 आ गया। तो 360 बटे में 72, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 5 आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में ये द्विभाजक एंगल बाई सेक्टर वाला सवाल है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे ही आप समझ जाया करो, तो इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी थी। 90 प्लस का 60 बटे में 2, तो आंसर क्या आ जाता है 120। अगला सवाल, त्रिभुज में कोणों का अनुपात इतना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच अंतर हमें बताना। बताओ, ये सवाल खुद से नहीं करोगे। अगला सवाल, एक समबाहुभुज त्रिभुज का परमाप इतना है, तो ऊंचाई हमको बतानी। देखो अगर परमाप है तो 3a बराबर में दे दिया है 36√3, यानी कि a बराबर में 12√3 हो गया। और आपको बताया था अगर भुजा अगर दो हो तो हाइट होती है √3। अब यहाँ पर 12√3 हो गया, तो कै गुना हो गई थी, 6√3, तो ये भी 6√3 हो जाएगी। तो 6 तियां 18 और 6 तियां 18, आंसर तो यही आ गया। बाकी फार्मूला भी आपको पता है, √3/2, ए का मतलब 12√3, यानी कि 2 छक्के 12 हो गया, 6 तियां 18। अगला सवाल, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं इतनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो माध्यिकाओं से अगर हमें त्रिभुज का एरिया निकालना हो, त्रिभुज का एरिया, तो 4/3 अंडर रूट में माध्यिकाओं से बने, ऐसे लिख लो, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर 4/3 हो गया। अब यहाँ पर 3 6 5, ये कोई फिक्स तो है नहीं कि राइट एंगल वगैरह बनना हो, यानी कि अगर हमें इसे एरिया निकालना हो, यहाँ पर ऐसे लिख लो, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ठीक है, जिससे हमें पता लगे रहेगा कि किस टाइप का है, या फिर ऐसे ही रहने दें। चलो, अगर हमें इसका एरिया निकालना है माध्यिकाओं से बने, तो आपको पता है कि फार्मूला S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C हो जाएगा, और अंडर, ठीक है। एस क्या होगा, सभी का सम, 6 3 9, 9 5 14, 14/2 यानी कि 7। अब इसका मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट में हो जाएगा 7, 7 से 3 गया 4, 7 से 6 गया 1, 7 से 5 गया 2, तो इधर करेंगे अंडर रूट में ही आ जाएगा, 7 चौक 28 दूनी 56 हो गया, अंडर रूट में 56 आ गया। तो इधर लिखेंगे, इसका एरिया आ गया अंडर रूट में 56, तो 4/3 √56, और ये फार्मूला याद रखना। अगला सवाल,
कह रहा था एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इतना है, त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अभी आपको इस टाइप का सवाल करवाया था, यही त्रिभुज बनना था, वो क्वाड्रिलेटरल में था, बात वही बननी है क्योंकि उसमें डायगोनल निकालना था। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो आपको पता है cos 60 डिग्री बराबर में जो हमें निकालना है, ये 7 था, ये 8 था। ठीक है, हमें मान निकालना है सी का। तो 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर बटे में 2 गुणे में 7 गुणे में 8। तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 56 हो गया। और इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 49 और 64 बराबर में माइनस का सी स्क्वायर। तो 9 4 13 हो गया, 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1 हो गया, 5 6 5 11 113 आ गया। तो 13 से 6 गया तो 7 बच गया। ठीक है, 13 से 6 गया तो 7 और 10 से 5 गया 5, यानी कि ये सी स्क्वायर आ गया। तो सी बराबर में √57 आ चुका। यही तो निकालना था। अगला सवाल, यदि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा AP इतनी है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि ये P हो गया, ये A हो गया, वृत्त को A पर मिलती है। यह दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दूरी बतानी, बताओ कुछ है सवाल में। ये 15 हो गया, 8 15 17 आंसर। ट्रिपलेट बनता है भाई, ये तो 90 डिग्री पता ही होगा। और कह रहा था सबसे छोटा घटक 8 है, यानी कि ट्रिपलेट बनाना 8 15 17 याद होंगे तो ठीक है, नहीं याद कोई बात ही नहीं। फिर एक आयत जिसकी विमाएं 34 और 18 हैं, एक समचतुर्भुज बनाने के लिए फिर से बनाया गया, जिसका परमाप आयत के समान परमाप और उसके एक कोण के रूप में 120 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो आयत का परमाप और दोनों का बराबर है, तो 34 प्लस का 18। और समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर करेंगे 2 में 18 और 17, यानी कि 9 7 16 26 आ गया किसका, समचतुर्भुज की साइड। यानी कि अगर हम देखें समचतुर्भुज ये रहा हमारे पास, और ये हो गया 26, तो ये भी 26 हो गया, और इनके बीच का कोण हमें 120 दे दिया था। अब अगर इनके एरिया का फार्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो दोनों सेम है, अगर मान लो बाई चांस अलग अलग वाले में भी लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये यहाँ पर हो जाएगा थीटा। और अगर ट्रेंगल में होगा तो 1/2 हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हो गया 26 गुणे में 26 और साइन 120। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस का 30। साइन चेंज किस में होगा, कॉस, यानी कि कॉस 30 आ गया। 26 का स्क्वायर 676 हो गया, और साइन यानी कि कॉस 30 का मान √3/2 हो गया। तो इधर कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 हो गया, और फिर 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, √3 आंसर। अगला सवाल, बिंदु ABC केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, ACB इतना है, तो दर्पण AB पर AOB का माप क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये दिया गया था। अगर आप बना लेना ACB 46.5 दिया, तो हम ऐसे बनाएंगे, ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया B। ठीक है भाई, तीनों हमें एक लाइन में बनाने थे, ABC एक लाइन में, बस खत्म हो गया सवाल। ये कितना आ गया 46.5 आ गया, और हमें निकालना था AOB। कुछ बचा है, कुछ नहीं बना। परिध पर बने कोण का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 46.5 गुणे में 2, तो इधर 2 पंजे 10 की 0, 2 छक्के 12 1 13 हो गया, 2 चौकू 8 1 9 आंसर। अगला सवाल, 24 सेंटीमीटर लंबाई के एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त की त्रिज्या बतानी है। भाई देखो, अगर यहाँ पर भी अभी भी आपको दिक्कत हो रही तो फिर आप अपने साथ कुछ कीजिए, इसमें आप चित्र नहीं बनाना। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त के केंद्र से 24 मतलब 12 हो गया, 5 12 13 आंसर आ गया। नहीं तो फिर चित्र बनाते ही रह जाओगे। इतनी तो प्रैक्टिस कर ली, अब सेम टाइप के सवाल आ चुके, तो कब तक करते रहोगे वही चीजें। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में ये सब कुछ दिया गया था, C का मान निकालना था। भाई देखो सिंपल सी बात है, 2 3 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो सब में हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड किया तो A/3 आया, B/2 आया, और C/1 आया। ये डायरेक्ट इनके मान आ गए, यानी कि 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर में 180। हमें 1 बराबर निकालना था, कितना हो गया 30 डिग्री। अगला सवाल,
बिंदु इतने इतने दिए गए थे, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज कौन सा होगा? देखो ये ऐसे कोई शीर्ष दिए गए होंगे, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये है, इनके बीच की दूरी अगर पता लग जाए तो हम ट्रायंगल बता देंगे वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले देखो इसका फार्मूला होता है, अगर डिस्टेंस हमें निकालनी हो तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें प्लस माइनस कुछ भी y1 आगे लिख लो चाहे y2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर उड़ जाना एट द एंड तो वो प्लस ही बन जाना। ठीक है, तो सबसे पहले 1,2 और 3,4 में करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 की पावर में 2 और इन दोनों का डिफरेंस 1 की पावर में 2, ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ गया? रूट में 2 आ गया। फिर इसके अलावा 3,4 और 4,1, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया, स्क्वायर में हो गया, और अंडर रूट में प्लस में इन दोनों का डिफरेंस 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 1 10 हो गया, ये रूट 10 हो गया। फिर करेंगे 4,1 और 1,2, ठीक है, 4 1 5, 4 से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर, 2 से 1 गया तो 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 3 त्रिका 9 और 1 10 हो जाएगा, वो भी किस में हो गया? रूट में हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बस खत्म हो गया सवाल। तो केवल सिंपल सा आपको क्या करना था? फार्मूला याद रखना था। अगर फार्मूला अच्छे से याद होगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं, फिर क्या। ठीक है, इसमें देखो फार्मूला याद करना ही नहीं कुछ है, ये सिंपल सा आपको देखना है। कोई भी दो भुजाएं लोगे, कोई भी दो पॉइंट लोगे, इनका डिफरेंस किया हमने उसका स्क्वायर, इनका डिफरेंस किया उसका स्क्वायर, यहाँ पर भी वही डिफरेंस किया, इनका स्क्वायर डिफरेंस किया, इनका डिफरेंस किया, इनका स्क्वायर, इनका डिफरेंस स्क्वायर, रूट लगाना है बस, प्लस का ध्यान ही रहेगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। बस अगला सवाल, बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित हैं। ए सी भी इतना दिया था और लघु अक्ष ए बी पर ए ओ बी का इसका दोगुना करना, बस खत्म हो गया। 2 सत्ते 14 1 15, 2 चौकू 8 1 9। अभी इस टाइप का सवाल आपको बताया था, कहाँ चला गया ये देखो। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो पहले तो चक्रीय चतुर्भुज इसके अंदर बनाओ, ए और ये हो गया बी, ए सी और डी। कह रहा था ए बी सी, यानी कि इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बना दिया? ये समबाहु त्रिभुज बना दिया। सी डी ए का कोण का मान बताना, सी डी ए, ठीक है, आसान हो गया। कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है। ये समबाहु त्रिभुज था तो आमने सामने कोण 120। अगला सवाल, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात इतना है, यदि परिमाप इतना है तो विकर्ण की लंबाई बतानी है। आयत की बात हो रही है, सिंपल सी बात देखो भाई, अगर आयत हम बनाते तो ये कि ये अगर 3 है तो ये 4, तो ये कितना होना चाहिए? 5, यानी कि 5 का मल्टीपल आना चाहिए। लेकिन हमें परिमाप दिया गया था, तो 4 3 7 और 7 दूनी 14, क्योंकि परिमाप क्या होता है? 2l प्लस का b। ठीक है, तो 14 बराबर में 42 हो गया, तो 5 बराबर में 15। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, ऊंचाई की लंबाई इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो समबाहु त्रिभुज है तो ए बराबर में कितना हो गया? 3, यानी कि 12 3 36। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का कै गुना हो रहा? 6, 6 का स्क्वायर 36 रूट 3 आंसर। भाई हमने आपको बताया था अगर भुजा 2 हो तो एरिया रूट 3, यहाँ पर भुजा 12 हो गई, कै गुना हो गई? 6, तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर इंटू में रूट 3 चिपका दो। बाकी आपके पास फार्मूला भी है, √3/4 ए स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हो। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में केंद्र बिंदु ओ पर है, यदि कोण बी ओ सी 110 है तो बी ए सी का मान बताना है। बताओ, त्रिभुज एबीसी केंद्र बिंदु ओ है, ए बी सी, ठीक है, केंद्र यहां से तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो इन सेंटर मतलब ये एंगल बाई सेक्टर से बने होंगे। तो ये ओ हो गया, इसका मान 110 दिया था, हमें इसका मान निकालना था। तो इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थीटा बराबर में, या फिर तो वैसे लिख लो, बराबर में 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 2 40 आ गया। अगला सवाल, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण का अंश माप बताना। तो सिंपल सी बात है, 2πr थीटा बटे में 360 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे तो 2 गुणे में 22 बटे में 7 इंटू में 28 इंटू में थीटा बटे में 360 बराबर में हो गया, चाप लिख लो, बराबर में 22 हो गया। तो इधर लिखेंगे 22 से 22 ये कैंसिल आउट, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40,
आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक नियमित पंचभुज के कोण और एक नियमित अष्टभुज के कोणों के माप का अनुपात क्या होगा। तो देखो अगर पंचभुज की बात करें तो टोटल कोण कितने होंगे, फार्मूला तो पता है ना, n-2 इंटू में 180, ये टोटल कोण हो गए। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर टोटल कोण निकालना होता तो 180, लेकिन कह रहा था एक कोण का में, तो 5 से भाग कर देंगे तो एक कोण का हो गया। इसी तरीके से अष्टभुज में 8 माइनस का 2 इंटू में 180 बटे में कर देंगे 8, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 से जो लग गया 2 3 हो गया, 3 बटे में 5, 8 से 2 गया तो 6 बटे में 8, तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 चौकू 8, 4 अनुपात में 5 आंसर। अगला सवाल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, अगर इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये x है ये x है तो ये √2x होगा, नहीं अगर पता है तो यहाँ पर ये 45 होगा ये 45 होगा। ठीक है, इसको अगर हम 1 मान लें, इसको अगर 1 मान लें और ये हमको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन 45 बराबर में 1/में x हो जाएगा, इसका मान 1/में √2 तो बराबर में 1/x, देखो आ गया निकल गया। और वैसे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये सब कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एरिया दिया गया था, अगर हम अपने हिसाब से एरिया देखते तो 1/2 x² बराबर में 81 आ जाता, यानी कि x बराबर में 9√2 आ गया। हमें कर्ण का मान चाहिए था यानी कि √2x का मान, तो √2x यानी कि √2 इंटू में 9√2 यानी कि 9 दूनी 18 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 39 कम है, समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। देखो समांतर चतुर्भुज है, आपको पता है आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं और ये y हो गया, तो आपको ये भी पता है x + y 180 डिग्री होता है। कह रहा था सबसे छोटे कोण के 2 गुने से, यानी कि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 39 कम है, यानी कि अगर हम यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, तो सबसे छोटे कोण यानी कि x का मान, तो हम यहाँ पर y का मान रख दें 2x माइनस का 39 बराबर में 180, यानी कि यहाँ पर 3x बराबर में हो गया 180 प्लस का 39, तो x बराबर में 3 × 18 प्लस में 3 × 3 3 × 9 यानी कि x बराबर में 6 × 7 73 आंसर। अगला सवाल, 15 डिग्री के पूरक कोण और 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग क्या होगा। देखो पूरक कोण अगर हो तो x + y बराबर में 90, अगर संपूरक हो तो x + y बराबर 125। तो अगर हम यहाँ पर x + y मत लिखो, यहाँ पर PQ लिखो, जरूरी थोड़ी ना वो सेम ही हो, और भी तो कुछ हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कोई सेम समझ ले। यहाँ पर 15 डिग्री है तो एक अगर 15 डिग्री है तो यहाँ पर 90 से 15 यानी कि 75 हो गया दूसरा। अगर यहाँ पर एक 125 है, ये क्या किया मैंने, 180 आएगा। ठीक है, तो अगर 125 है तो 180 से 120 गया 60, 60 से 5 और कम कर देंगे तो ये 55 आ गया। कह रहा था योग बताना, तो 7 5 12 130 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण सी के माप से 12 अधिक है और बी का माप सी के माप से 4 गुना बड़ा है, ए बी सी के माप क्रमशः होंगे। तो सबसे पहले देखो बी सी से 4 गुना, देखो सभी को पता है यहाँ रेशियो वगैरह बनाना पड़ेगा, सब निकलना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ऑप्शन करते हैं सी का 4 गुना, यानी कि देखो 18 चौक 72 हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर 28 चौकू 112 बिल्कुल हो रहा है, 23 चौकू 92 बिल्कुल हो रहा है, ये भी हटा दो, यानी कि 2 ऑप्शन बचे। अब कह रहा था ए सी के माप से 12 अधिक है, भाई देखो अगर 12 अधिक करेंगे बिल्कुल बनेगा, इधर 12 अधिक करेंगे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब वो दोनों चीजें तो हो गई, लेकिन अब हमें क्या देख लेना, इनका सम देख लो किसका 180 बन रहा है। 8 2 10 की 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 1 6 6 2 8 हो गया, 180 बन गया, आंसर लगा। क्योंकि ये सब चीजें एक ही वाले में फॉलो तो नहीं कर जाएंगी, एक ही ऑप्शन में एक सवाल को थोड़ी ना सेटिस्फाइड कर लोगे। 5 2 7 3 10 की 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 4 13 13 और 2 15, तो ये गलत हो गया। अगला सवाल, 2 कोणों का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, बड़े कोण का मान बताना है। देखो भाई सबसे पहले तो रेडियन में बताना, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, यानी कि 155 पाई का गुणा कर देंगे, 180 से भाग कर देंगे, रेडियन में चेंज। इनका योग इतना दिया गया था, इनका डिफरेंस देखेंगे तो π/2। इसका मतलब इसमें बड़ा कौन सा हुआ, x बड़ा हुआ। ठीक है, तो इधर पहले तो 5 3 15 5 1 5 5 3 15 और बचा 3 5 6 30 हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग कर देते हैं, या तो ऐसे लिख लो 2x बराबर में 31 π/36 प्लस में π/2
और इसको भी 36 बना लेंगे, इसको भी 36। तो 8 1 9 3 1 4 49 पाई बटे में 36 हो गया, और 2 नीचे आ जाएगा यानी कि 49 पाई बटे में 72 आंसर। अगला सवाल, एक पंचभुज में कोण दिए गए थे, तो पांचवें कोण का माप बताइए। बताओ पंचकोण, पंचभुज। सबसे पहले तो एक चीज देखो, अगर हम देखें पंचभुज में सभी कोणों का योगफल क्या होगा, n माइनस का 2 इंटू में 180 होगा, यानी कि 5 से 2 गया तो 3 हो गया और 140, वैसे याद भी होना चाहिए, ठीक है। 540 हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। आपको पता है जो यहाँ पर एंगल दिए गए हैं और एक एंगल और मिला लेते तो वो पंचभुज वाला हो जाता। तो इनको सबको जोड़ा, 5 5 10 की 0 आया, प्लस का x बराबर में 540 आया। जब इधर घटाओगे जाके तो 0 यूनिट डिजिट मिलनी है, सब जोड़ना थोड़े ना पड़ेगा। अगला सवाल, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण 35 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं भाई, 2 पाई आर थीटा बटे में 360, ये हो गई हमारे पास चाप की लंबाई, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7, रखना ही नहीं पाई का मान। रेडियस निकालनी है, 60 बटे में 360 हो गया, बराबर में हो गया 35। तो ये 6 बार चला जाएगा, 2 3 6 हो गया, और आर बराबर में, आर बराबर है 115, अच्छा 110 होगा ना बटे में पाई, कहीं लिखा है क्या। अगला सवाल, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कंप्लीट कर रहे हो वीडियो तो डन तो जरूर लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।